क्योंकि अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश, तो अविद्या को हम लोग बढ़िया से समझ पाए। अब हम लोग राग और द्वेष को समझते हैं, फिर अंत में अस्मिता, अस्मिता और अभिनिवेश के बारे में जानेंगे। राग और द्वेष को कष्ट बतलाया गया। पतंजलि जी कहते हैं कि 5 कष्टों में जहाँ अविद्या है, जो नहीं है वो है दिखता है, और जो है उसका अता पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों के मन के ऊपरी तल पर है, ऐसी बात नहीं है। अविद्या हम लोगों के मन की गहराई तक धंसा हुआ है या नहीं? ठीक से देखो, खोजबीन करोगे तो पता चलेगा कि हम लोगों के अंतर मन में जाके गड़ा हुआ है। कोई कांटा यदि चुभ जाए और वो थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ है तो उसको निकाल पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अथवा स्किन के एक परत के अंदर कोई कांटा चुभा हुआ हो तो थोड़ा सा कष्टप्रद होगा, पर उसे नुकीली चीज़ों से, पिन वगैरह से अथवा इसी तरह कुछ भी से भी उसको निकाला जा सकता है। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, पर ये एकदम सरल है कि नहीं? पर यदि आप बताइए कि आपके त्वचा के कितने परत हैं? क्या? हाँ बताइए, कौन कौन से? हाँ बताइए। नहीं, आप माइक से बोलिए, नहीं सुनाई पड़ रहा है। 3 परत, मोटा मोटी 3 परत बताया गया है, जिसको अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। मतलब ऊपरी सतह, मध्य सतह और अंतः सतह। ऊपरी सतह तो दिख रहा है, हाँ, और फिर मध्य सतह क्या है? जहाँ मज्जा वगैरह है, मांस का थोड़ा सा हिस्सा है उसमें, और एक अंतः है कि मांस के अंदर में भी जो हिस्सा चला गया, मांस के अंदर घुस गया। जो कांटा मांस के अंदर घुस जाता है उसको निकालना आसान नहीं है। नहीं, पर वो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का हिस्सा बन गया और इसमें रच बस गया, ऐसा भी नहीं। हमेशा दर्द देता है ना, जिसको कि आप लोग कुराटी कहते हो। जो जिंदगी भर का दर्द है, उसको यदि चीरा लगा के उस कुराटी को निकाल दिए तो चीरा के कारण ऊपरी सतह तो साफ हो गया, पर जो अंतस्थल में धंसा हुआ कांटा है वो साफ नहीं हो पाता है, और फिर से कुराटी बन जाता है और फिर से दर्द देने लगता है। ऐसा होता है? कोई जानते हैं इन सब बातों? ये हम लोगों का भी जो मन का 3 परत है, कौन कौन सा? अवचेतन और अचेतन। तो ये तीसरे परत तक घुसा हुआ है अविद्या का कांटा। हम लोग सत्संग सुने, स्वाध्याय के, ऐसा समझो कि कुराटी का ऑपरेशन हुआ। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं अथवा सत्संग को सुन रहे हैं अथवा स्वाध्याय कर रहे हैं, तब तक लगता है कि नहीं, कुराटी सचमुच महत्वहीन है और कांटा अंदर तक घुस गया है, इसको निकालना है, कैसे निकाले। और यहाँ तक लगने लगता है कि नहीं, अब तो निकल गया कांटा। कुराटी का ऑपरेशन होता है तो लगता है कि नहीं, अब तो साफ हो गया, अब बिल्कुल सब कुछ सही होगा। सत्संग के समय, स्वाध्याय के समय ऐसा लगता है या नहीं? लेकिन जैसे ही स्वाध्याय छूटता है, सत्संग छूटता है, वैसे ही फिर से कुराटी बन जाता है और फिर से पीड़ा देता है। उसी तरह अविद्या के समान, क्योंकि हम लोगों में अविद्या जिंदा है,
चाहे कोई कितना भी तिलक लगा ले, पुजारी बन जाए, महात्मा बन जाए, घर द्वार छोड़ दे, बाहरी सभी सुख आराम को छोड़ दे, पर क्या इस अविद्या को छोड़ना आसान है? ठीक से देखो, अपने आप को संभालो और समझो कि क्या अविद्या को छोड़ना आसान है? नहीं है। और ये अविद्या है, इसलिए हम लोगों में राग द्वेष है या नहीं? क्या लगता है, हम लोग का राग द्वेष निकल गया अंतर से? ठीक। और क्या राग को छोड़ना उतना आसान है? अथवा क्या द्वेष को छोड़ना आसान है? ठीक से सोचो। जहाँ भी हम लोगों का राग हो, जहाँ भी हो, हमें तो लगता है कि हम लोगों का सबसे अधिक राग अपने ही शरीर में होता है। हाँ या नहीं? शरीर के आराम में कुछ खलल पहुँचे, शरीर के सुख सुविधा में खलल पहुँचे, तो जहाँ से पहुँच रहा है उसके प्रति स्वाभाविक ही द्वेष होता है। और जिससे शरीर को आराम मिलता है, अच्छा लगता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का साथ हो, चाहे किसी वस्तु का साथ हो, यदि किसी साथ से सुख की अनुभूति होती है तो वहाँ राग हो जाता है। होता है। कोई यदि कह दे कि ओह दीपक तो बहुत अच्छा है, ये सुनते के साथ क्या होता है? एक फुरफुरी दौड़ जाती है शरीर में, और नहीं सोचते हुए भी उसके प्रति एक क्या कहते हैं, उसके प्रति एक स्वाभाविक ही दोस्ती बन जाती है, खिंचाव होता है, उसके प्रति थोड़ी हमारे सोच में सॉफ्टता आती है। होता है या नहीं होता है? होता है। राग बन गया, जैसे शरीर और हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे शरीर और हमारे मन का प्रतिकूल है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। अब एक जन्म क्या, हमें तो लगता है कि 5-10 जन्म में भी क्या ये राग द्वेष छूट सकता है? एक जन्म में हो जाएगा? बताओ, कोई एक जन्म में हो जाएगा? ऐसे ही जो सदगुरु कबीर साहब बतलाएं कि मैं जाना मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुँहे पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। हम लोग को लगता है कि अब बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ ठीक हो गया है, बहुत सुधार हुआ है। वास्तव में सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधार हुआ है, वास्तव में सुधार हुआ है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अभी हम लोग की शरीर की अनुकूलता जहाँ से होती है, शरीर को जहाँ से सुख मिलता है, मन को जहाँ से सुख मिलता है, वहाँ पर लपकने की प्रवृत्ति अभी भी है। वहाँ पर विवेक नहीं होता है, विचार नहीं हो पाता है कि जहाँ लपका जा रहा है, जहाँ से कि ठीक है कि शरीर को सुख मिल रहा है, वहाँ लपकने से अथवा मन के अनुकूल पड़ रहा है, परंतु वो धर्म सम्मत है कि अधर्म सम्मत, वो सही है या गलत, हमारे अविद्या को पुष्ट करने वाला है कि ज्ञान को पुष्ट करने वाला है? राग द्वेष ही हमारा पुष्ट हो रहा है कि राग द्वेष कमजोर हो रहा है?
इसका विचार करने की भी क्षमता हम लोग के पास रहती है उस समय, यह अकल ही भुला जाता है? उस समय जो शरीर के अनुकूल है, शरीर को सुख मिल रहा है, मन को सुख मिल रहा है, उस ओर लपकना हम लोग का सहज स्वभाव है। और मतलब ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये हमारी मूर्खता का स्वभाव, अज्ञान का स्वभाव है कि नहीं? हम लोगों से अच्छा तो बालक नचिकेता थे। क्या हुआ था? बाजी श्रवा यज्ञ किए, एक बड़ा यज्ञ, और वे यज्ञ की पूर्णाहुति में दान करना अनिवार्य होता है ना हिंदू धर्म में। तो जब दान का अवसर आया तो नचिकेता 5 साल के थे और थोड़े बहुत बड़े होंगे, संभवतः हो सकता है किशोरावस्था में हो। तो बाजी श्रवा की दृष्टि नचिकेता की ओर उठ गई। उसके बाद क्या हुआ? बाजी श्रवा का मन बदल गया। उसे लगने लगा कि अगर मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को दान कर दूंगा तो क्या बेटा के लिए क्या बचेगा? एकदम समय पर उनका दिमाग मोह से भर गया। ये जो उनके घर में बेकार बेकार की चीज़ें थी उसका दान करने लगा। बेकार बेकार की चीज़ें जो काम की नहीं थी, जैसे बूढ़ी गाय उनके लिए बोझ थी। और उस समय अभी की सरकार भी नहीं थी कि उसका गोबर आप बेच सकते हैं, उसका मूत्र बेच सकते हैं। उसको खिलाना था और बोझा को ढोना था, ऐसा था। तो बाजी श्रवा एक एक ब्राह्मण को 2-2, 3-3 बूढ़ी बूढ़ी गायों को देने लगे। और ये बात नचिकेता देखे तो उनको पचा नहीं। उन्हें लगने लगा कि ये क्या कर रहे हैं? दान तो अच्छी चीज़ों का दिया जाता है, वहाँ कलयुग का गुरु और शिष्य नहीं चलता है। अध्यात्म में कलयुगी गुरु और कलयुगी शिष्य। याद आ रही है गुरु माँ को अपने बचपन की एक घटना, तुम लोगों से भी शेयर करते हैं। घर में जो दाई, उस समय लोग दाई कहते थे, घर में जो झाड़ू पोछा लगाती थी और बर्तन धोती थी और साफ सफाई करती थी, वो भी थी। तो एक बार किसी कारणवश उससे बात करने का मौका मिला। तो गुरु माँ उससे पूछे कि क्या आप दीक्षित हैं? क्या आप किसी गुरु से दीक्षित हुए हैं क्या? तो वो बोली, हाँ, हम लोग के पूरे गांव में सब दीक्षित है। तो ये तो हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे गांव के लोग दीक्षित हैं। कौन से गुरु हैं? पूछने पर वो जो बताई वो याद नहीं है। पूछे कि गुरु महाराज क्या क्या उपदेश किए? तो वो बोली, कुछ नहीं, एक मंत्र कान में फूके। तो गुरु माँ पूछे, तेरे को मंत्र तो याद है? नहीं, कौन याद रखता है? तो फिर कुछ तो उपदेश किए होंगे ना। तो वो बोली कि हाँ, उपदेश तो बोले ही थे, किए थे। वे बोले कि एक फल का दान कीजिए। तो
गुरु माँ को लगा ये जरूर आम अंगूर इत्यादि दान कर दी होगी, तो उससे पूछे कि तुम क्या दान करी? तो वो कौन सा जंगली फल का नाम बताई जो कि जिंदगी में उस समय तक तो नहीं सुने थे। अब एक फल का दान हो गया और गुरु दीक्षा भी मिल गई, अब हमें मोक्ष का टिकट मिल गया, स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया, अनुमति पत्र मिल गया, पूर्णतः वो संतुष्ट थी। तो वहाँ कलयुगी गुरु और कलयुगी शिष्य का चलता नहीं है। अध्यात्म में कलयुगी गुरु और कलयुगी शिष्य का प्रवेश भी नहीं है। तो नचिकेता विवेकी थे, नचिकेता विवेकी थे। उन्हें लगा कि दान तो उत्तम से उत्तम वस्तुओं का होता है और ये कौन सा निकृष्ट चीज का दान कर रहे हैं, ये तो जिसे दान कर रहे हैं वो ब्राह्मण गरीब है, कहाँ से खिलाएगा इस बूढ़ी गायों को। और गौ हत्या अथवा उसका दूसरा उपयोग अथवा उसे लवारिस सड़क पर छोड़ देना, ये भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म पालन का एक अभिन्न हिस्सा था गौ पालन और गौ के प्रति भक्ति रखना। इसलिए प्राचीन समय में अथवा भी हाल फिलहाल तक गौ हत्या को बहुत बहुत भयानक पाप माना जाता रहा। हुआ होता है ना, अगर डोरी बंधे हुए गाय मर गई अथवा बछिया मर गई अथवा बाछे मर गए तो फिर महापाप होता था, गौ हत्या का पाप। और उस पाप का दंड ये था, क्या था आप लोग कोई जानते हैं क्या? हाँ, गुंग बोलना नहीं है, ये उसका प्रायश्चित था। चुप रहना, गले में एक रस्सी लटकेगी और 7 गांव तक उसको भिक्षा मांगना है। ऐसा नहीं कि हम एक परिचित के आ गए चाहे अपना ही बेटा के पास चले गए भीख मांगने, तो एक ही बार उतना पैसा दे देगा जिससे कि हम गंगा नहा लें। गंगा में डुबकी लगाना है 7 गांव में भीख मांगकर। गौ हत्या का पाप आसान नहीं था, उसे छुटकारा। उसके बाद आके पूरे गांव टोला को भोजन कराना है और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देना है, तब गौ हत्या का पाप कटता था। तो जो जिन ब्राह्मणों को वो गाय मिल रही थी वे ना उसे बेच सकते थे, ना सड़क पर लवारिस छोड़ सकते थे, ना और कुछ कर सकते थे। खिलाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, ये सजा या मजा। तो नचिकेता सोचने लग गए कि क्या कर रहे हैं। वे बोले, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, बेकार बेकार की चीज़ों को आप दान कर रहे हैं। बूढ़ी हो गई गायों को जो कि आप नहीं पाल पा रहे हैं स्वयं, तो उसे दान कर दे रहे हैं, जिससे कि उस पर और अधिक बोझ लद जाएगा। गरीब ब्राह्मण कहाँ से करेगा। सबसे प्रिय तो मैं हूँ, बताइए आप मेरा क्या, किसको दान कर रहे हैं। प्रिय चीज का दान कीजिए। खैर वहाँ तो वो बोले नचिकेता कि हमें आप किसका दान कर रहे हैं, मैं आपका सबसे अधिक प्रिय हूँ, बताइए आप मेरा दान किसको कर रहे हैं। पर हमें लगता है कि व्यक्ति का सबसे अधिक प्रिय बेवकूफ़ी भरा ये देह होता है। हमारे देह, हमारे मन में पुत्र के प्रति ममता है, पुत्र के प्रति अपनापन है, पुत्र के प्रति मोह है। हम चाहते हैं कि वो सुख से रहे, सुख से रहे, सुख से रहे।
क्या पड़ोस के बच्चों के लिए भी चाहते हैं? चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। इसमें घोर अपनापन है। और वो अपनापन कहाँ से आया? देह से, है ना? एक जन अपने निसंतानता के कारण बहुत दुखी, तो वो गुरु माँ के पास आता रहा और अपनी परेशानी करता रहा, और उसके पास इतना धन नहीं था कि वो इलाज करा सके। तो हमने कहा कि तुम गोद क्यों नहीं ले लेते हो? तो अगले ने कहा, क्या गोद लिए हुए बच्चा से उतना प्रेम हो सकता है जितना अपने बच्चों से होता है? हम तो नहीं मानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जो दम्भ भरता है कि हम उसको मानते हैं, वो झूठ बोलता है। सही या गलत? कैसा लग रहा है? ये भी सीक्रेट है। उतना नहीं होता। तो अपना बच्चा अपना कैसे हो गया? क्योंकि वो हमारे शरीर का अंश है, इसीलिए उससे बहुत प्रेम है। खैर, नचिकेता जी वो उसको एक दो बार डांट के दूर किए कि दूर हटो। किसी अपना नौकर चाकर को पुकार के कहें कि इसको ले जाओ अंदर। वो बच्चा अंदर गया, फिर मचल के आ गया बाहर, फिर से वही देख रहा, वही करतूती, बेकार बेकार चीज, बेकार बेकार गायों का दान। तो जोर से वो बोला कि पिताजी, मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, आप बताइए आप मुझे किसे दान दे रहे हैं? बाजी सरवा का हिम्मत टूट गया और वो तुम गुस्सा में आ गया और गुस्सा में बोले, जब मैंने तुम्हें मृत्यु को दान दिया, भाग यहां से, मेरे नजर से दूर हट जा। गुस्सा ना स्वाभाविक है, गुस्सा में कुछ भी बुला सकता है। बाजी सरवा बहुत पछताए बाद में, इन उस समय तो बोल दिए। और नचिकेता, उनमें अपने सद्विचार, ज्ञान, विवेक की इतनी क्षमता थी कि बच्चा में यमराज तक सशरीर पहुंचने की शक्ति आ गई थी। नचिकेता सशरीर यमराज के द्वार पे पहुंचे। फिर कहानी क्या कहती है? दरवाजा खटखटाए। संयोग था कि यमराज कहीं अन्यत्र गए होंगे। ये सब भले ही कल्पना हो, पर इसका जो संदेश है ना, वो बिल्कुल सही है, सत्य है, परम सत्य है। द्वार खटखटाए, कोई अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आके पूछा भी नहीं। वो द्वार खटखटाते रहे और बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद द्वार खटखटाते और बैठे रहे। कोई डांटने के लिए भी नहीं आया कि तंग कर दिया है द्वार खटखटा के, कौन मूर्ख है ऐसा। एक दिन और एक रात बीत गया। तो फिर अंत में यमी मतलब यमराज की पत्नी आई और उन्होंने द्वार खोला और नचिकेत एक बालक को देखा तो चकित हुई कि यहाँ तो लोग मरने के बाद आते हैं, ये सशरीर आ गया है। पूछे कि क्या बात है? तो नचिकेता बोले कि पिताजी की सारी कहानी का सुनाए और मुझे यमराज को दिया गया है, इसीलिए यमराज जी के शरणापन्न होने में आया हूँ। तो उनकी पत्नी बोली कि लेकिन यमराज तो बाहर गए हुए हैं, तुम भीतर आ जाओ, अंदर आ जाओ और कुछ खा पी लो। एक दिन एक रात से तुम खटखट खट कर रहे हो, आ जाओ भीतर। तो वे बोले कि मैं कैसे भीतर आ जाऊंगा? इस जीवन पर, इस शरीर पर
अब मेरा कोई अधिकार ही नहीं। जब तक यमदेव नहीं बोलते हैं कि भीतर आ जाओ, तब तक मैं भीतर कैसे आऊं? और जब तक वे नहीं आज्ञा देते हैं कि मैं अंदर आके खा पी सकता हूँ, तब तक मैं भोजन कैसे करूँ? ना पानी ले सकता हूँ और ना अन्न ग्रहण कर सकता हूँ। क्या करती? बहुत समझाई यमराज की पत्नी, पर नहीं माने नचिकेता, हठी। कभी कभी हठ बड़ा काम कर जाता है। होता है। चल, 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे बैठे रहे वहाँ। जब यमराज आए और एक बालक को भूखा प्यासा देखे तो उसको बोले कि अंदर चलो, और सब बातचीत होने लगी। तो यमराज भी ध्यान पूर्वक सुने। और कहें कि बालक, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के पास लौट जाओ और वहीं पर अपना जीवन यापन करो। पर क्योंकि 3 दिन तुम मेरे द्वार पे भूखे प्यासे पड़े रहे, इसलिए 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान देने का संकल्प करता हूँ। तो मांग कि क्या चाहता है, बताइए नचिकेता। पहला वरदान क्या मांगे? मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सद्बुद्धि मिले। ये क्या है? नचिकेता का ये मांगना मोह प्रेरित है कि कर्तव्य प्रेरित है? कैसे? तो कर्तव्य कैसे है पिता के प्रति? अभी गुरु माँ इसका उदाहरण लिखे हैं गीता में। तो क्या लिखे सो बताते हैं। ये हम जैसे संसारी लोगों के लिए तो ये सही है कि पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य है अथवा संतान का कर्तव्य है। लेकिन नचिकेता जो वरदान मांगे, इसके पीछे एक रहस्य है। आप लोग DNA को तो सुने होंगे ना? इसको क्या कहते हैं? इसकी कोई व्याख्या करो। गुणसूत्र। नचिकेता सोचते हैं कि ये गुणसूत्र तो बहुत मिलता है। आप देखते हो किसी का कान 2-3 पीढ़ी पहले का किसी रिश्तेदार, ननिहाल हो या पिता पक्ष हो, वहाँ का कान किसी किसी के कान में आके जुड़ जाता है, जुड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी नाक बिल्कुल मामा जी की तरह गया, अपने मामा की ओर गया ही है, बोलते हैं ना। तो कहाँ ये गर्भ का अनु वो कहाँ से पहचाना कि हमारे मामा जी का नाक, तो वहाँ का नाक उस लेके अपने नाक के जगह पे चिपका लिया। होता है कि नहीं? शरीर की बनावट देखो। यदि आप मोटे हैं, इसका मतलब कि कोई न कोई आपके परिवार में मोटा रहा है, अथवा आप एकदम दुबले हैं तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में दुबले लोग का DNA चल रहा है, अभी है। अथवा आप नाटे हैं तो माता पिता नाटे हैं, नाना नानी भी नाटे हों, दादा दादी भी नाटे हों, तो बताइए आपकी लंबाई कितनी होगी? 6 फीट 2 इंच? क्या कम भी हो सकते हैं?
कम भी हो सकता है। जब दोनों पीढ़ियों की ओर नाटा नाटा चल रहा है तो वहाँ पे कम हो सकते हैं। माँ बाप का बहुत सारा चीज बच्चे को मिल जाता है, केवल माँ बाप का ही नहीं, उसका पूरे पिछले खानदान का। कभी आंख मिल जाती है, कभी नाक मिल जाती है, कभी होंठ मिल जाता है, कभी रंग मिलता है, हाइट भी मिल जाता है, और भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये अध्यात्म नचिकेता के अंदर में ये विवेक रहा कि पिताजी को बेकार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। पिताजी को अपना प्रिय से प्रिय चीज दान करनी चाहिए। ये विवेक और बुद्धि कहीं ना कहीं गुणसूत्र में छुपा हुआ है। जहाँ उसका जन्म हुआ उसके पूर्वजों में कहीं ना कहीं 5 जन्म पहले हो, 10 जन्म, 10 पीढ़ी ऊपर हो, 25 पीढ़ी ऊपर हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे धर्मात्मा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ गुणसूत्र में ज्ञान और विवेक और समझ रही है। आज उसके कारण इतना परिपक्व ज्ञान विवेक हुआ, ऐसा नचिकेता मानते हैं। ऐसा संभव है या असंभव है? ठीक से देखो। इसीलिए जब कोई गलत करता है ना, तो अक्सर गुरु माँ क्या बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता में जरूर ये गुण रहा होगा, तो तुम्हारे खानदान में कहीं ना कहीं ये गुण होगा, इसीलिए तुम लोग ऐसा नालायकी कर रहे हो। नालायकी आया कहाँ से तेरे पास? ये पगलपन वाला विभ्रमित समझ, विभ्रमित सोच और बेवकूफों जैसी हरकत, ये कहीं बताता है कि तेरे भीतर जो डीएनए आया है वो पक्का मूर्खतापूर्ण वाला है। ते अपने खानदान को खंगालो, कहाँ है वो? और यदि गुणवान कोई है तो गुरु माँ एकदम तहे दिल से उसके खानदान को भी धन्यवाद दिया जाता है। धन्य है इनके माता पिता अथवा इनके पूर्वज, जहाँ से इतना उत्तम गुण सूत्र आया। इसीलिए कहा जाता है ना, तुम लोगों के साखी ग्रंथ में भी अभी पाठ किए तो उसमें पढ़े होंगे कि वो माता पिता धन्य है जहाँ गुरु भक्त जन्म लेता है अथवा कोई धर्मात्मा जन्म लेता है। माता पिता धन्य मतलब ननिहाल भी धन्य है, और ये पिता का खानदान मतलब दादा वाला पितामह का खानदान है, वो भी धन्य है। धन्य है तभी वहाँ ज्ञानी का जन्म हुआ, वरना नहीं होता। ऐसा नहीं है, ज्ञानी का जन्म होना किसी खानदान में ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बाजार में जाएं और जो सब्जी आपको पसंद आए आप उसको चुन लिए, ऐसा नहीं चलता है। आप सोच लिए कि हमें हमारे घर में ज्ञानी संतान चाहिए, आपके सोचने मात्र से ज्ञानी आ जाएगा आपके पास, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ज्ञानी जीव जन्म लेता है तो कुदरत की ओर से भी ऐसी व्यवस्था है, और ज्ञानी में भी इतनी क्षमता है कि उनके डीएनए को चेक करें। डीएनए चेक करेंगे कि क्या है, क्या स्थिति है, कैसी सोच है, इसके माँ बाप का कैसा सोच है, और फिर उसके पूर्वजों का पहले वाली पीढ़ी का कैसा सोच है, और इसके ननिहाल में भी देखना होगा। मतलब जिस माँ के यहाँ जन्म लेंगे उसके मायके को भी खंगालना होगा, वहाँ भी देखना होगा कि वहाँ अध्यात्म के अनुकूल ज्ञान के अनुरूप डीएनए है या नहीं, तब फिर वे जन्म लेते हैं। तो कुछ तो उनका अपना संस्कार, अपना ज्ञान, अपना जन्म जन्म की तपस्या, और कुछ धरती से मिला उसको श्रेष्ठ डीएनए,
श्रेष्ठ गुण सूत्र, तब व्यक्ति बनता है महान। सदगुरु कबीर साहब, आप लोग साखी ग्रंथ में पढ़े होंगे कि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख, देखो बाग कबीर का लक्ष्य बया लेख, ऐसा पढ़े हो ना? याद है कि नहीं रहे? फिर अभी पाठ करे हो ना, 2 बार 3 बार साखी ग्रंथ का पाठ किए कि नहीं? कैसे भूलते हो? क्यों अरुण जी? आप तो आप बोलती क्यों नहीं है? बेमतलब डांटना पड़ रहा है। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वला लेख, देखो बाग कबीर का लक्ष्य बया लेख। कुछ अपना करनी, अपना संस्कार और कुछ डीएनए से मिला हुआ सपोर्ट, गुण सूत्र से मिला हुआ सपोर्ट, तब कोई ज्ञानी बनता है। तब वो प्रखरता के साथ अध्यात्म के सच्चाई को समझता है, अध्यात्म की गहराई को समझता है और अध्यात्म की ऊंचाइयों को समझता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझे? नचिकेता ने पहले पिता की ओर क्यों ध्यान दिया? पिता मतलब अपने समस्त पूर्वज, उनका अज्ञान दूर हो, उनको सद्बुद्धि मिले, उनका हित हो, उनका कल्याण हो। ये ऋण के अनुरूप है कि ऋण के बाहर है? तुम लोग सुनते हो ना पितृऋण, पितृऋण सुनते हो ना? तो वे अपने पिताजी की सद्बुद्धि और ज्ञान को मांगकर प्रथम वरदान में अपने पूर्वजों के प्रति ऋण को चुकाएं। प्रथम वरदान, पिता का ज्ञान दूर हो, उनको सद्बुद्धि मिले, उनका क्रोध शांत हो। इसका मतलब एक और है जो कि तुम लोगों को समझने लायक है, कि मान लिया जाए कि किसी भी संत का किसी परिवार में जन्म हुआ है और वे अपने संतत्व में निखर कर प्रकट हो रहे हैं, तो उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी बच्चा, मतलब उनका भाई हो, बहन हो अथवा और कोई हो, उसको भी वो डीएनए मिल रहा है जो कि संत को मिला, और उनका कुछ अपना पुरुषार्थ और कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध के कारण वो अध्यात्म की ऊंचाइयों में पहुंच पाए। तो उनके इर्द गिर्द जो जन्म लिया वो थोड़ी सी कोशिश करे तो वो भी अध्यात्म के शिखर को छू सकता है। समझ में बात आ रही है? अब देखो, जहाँ पर ज्ञानेश्वर जी जन्म लिए तो उन लोग 4 भाई बहन थे, 3 भाई 1 बहन। पहले उनके बड़े भाई साहब निवृत्तिनाथ जी ज्ञान के मार्ग में अग्रसर हुए। उसके बाद उनके सभी भाई बहन ज्ञान के मार्ग पर एकदम उसी तरह अग्रसरित हो सके जैसे कि निवृत्तिनाथ थे, और सभी ने, उनके छोटे भाई बहनों ने अपने बड़े भाई को गुरु बनाया और सब अध्यात्म के उच्चतम शिखर को छू पाए। जैसे विनोबा जी का ही देख लो, वे लोग 3 भाई और 1 बहन, तीनों भाई और 1 बहन जो थी, सब के सब थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, ठीक है कि विनोबा जी बड़े थे और उनमें अध्यात्म प्रखर होके प्रकट हुआ, लेकिन फिर पुरुषार्थ करके उनके भाई और बहन भी उस अध्यात्म के ऊंचाई को छू पाए। मतलब हम लोगों को डीएनए मिला। आप कहोगे
कि जिसको ऐसा डीएनए नहीं मिला है वो क्या करे, वो क्या करे? तो उन्हें अपना डीएनए बदलना होगा। कैसे बदले? कैसे बदला जाएगा? कोई बताओ। कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम। और जितना लगाओ, जितना अपनापन, जितना प्रेम, जितना मोह उसे अपने शरीर के प्रति है और अपना जहाँ वे जन्म लिए वहाँ के लोगों, माँ बाप, भाई बहन लोग के प्रति जो अपनापन है, उन सब से ज़्यादा यदि किसी ज्ञानी गुरु, ज्ञानी सद्गुरु के प्रति हम अपने आप को झोंक देते हो, उनसे उतना प्रेम कर पाते हो, उनसे उतना प्रेम कर पाते हो और भक्ति कर पाते हो और उनके बताए हुए मार्ग पर ध्यान, साधन, प्राणायाम, सुमिरन, स्वाध्याय इत्यादि में जुट जाते हो उनके मार्गदर्शन में, तो धीरे धीरे करके आपका डीएनए बदलने लगेगा। आप ध्यानाभ्यास अधिक मात्रा में करते हो, सुमिरन, स्वाध्याय, चिंतन इत्यादि में संलग्न रहते हो कि आज हमने ये सुना, ये हमें संकल्प लेना है कि कोई भी चीज़ को स्वीकार करने से पहले ये धर्म के अनुकूल है या नहीं है, अथवा हम जिनका ध्यान करके, जिनका आश्रय लेकर अपना डीएनए बदलना चाहते हैं, ये उनकी दृष्टि में सही है या गलत है। क्योंकि अभी हम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है कि नहीं? वो दृष्टि नहीं है। हमें जो डीएनए से प्राप्त हुआ है, उस डीएनए की दृष्टि से, उस डीएनए की दृष्टि से हम कुछ सोचेंगे तो गलत को सही सोच सकते हैं और सही को गलत सोच सकते हैं। सही है ना? सत्य को असत्य समझ सकते हैं और असत्य को सत्य समझ सकते हैं। तो कभी भी आपका डीएनए चेंज नहीं होगा। फिर चाहे आप जंगल में रहो, हिमालय के पहाड़ पर रहो, चाहे किसी कंदरा में रहो, चाहे किसी गुफा में रहो, जैसे भी रहो, तुम्हें जो डीएनए प्राप्त है अपने खानदान से, और जो तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध के कारण प्राप्त हुआ है, जैसा कि पूर्व विगत जन्मों में तुमने संस्कार बटोरा है, उसी के द्वारा तेरा जीवन संचालित होगा और आप वैसे ही बने रहेंगे। समझ में आ रही है बात कि गुरु भक्ति क्या चमत्कार ला सकती है? उनकी दृष्टि में ये धर्म संगत है या अधर्मपूर्ण है? क्या हम लोग इतना बड़ा त्याग कर सकेंगे? त्यागात् शान्तिरन्तरम्। शांति की प्राप्ति होती हेतु अथवा डीएनए को बदल देने के लिए अथवा अपने भीतर श्रेष्ठ गुण सूत्र को प्रकट करने के लिए आपको अपना ये बलिदान तो देना होगा, त्याग तो करना होगा। कौन सा बलिदान, कौन सा त्याग? अपने मन का आग्रह नहीं, हमारे विचार से तो यही सही है। मन की क्वालिटी और आग्रह कि हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा तो हमें हमारा जो अविवाहित है उसके लिए माँ बाप और भाई बहन अथवा अपना जो जहाँ जन्म लिए वहाँ का प्रेम सर्वोपरि होता है, और जो विवाहित हैं उनको पत्नी अथवा पति और बच्चे, इनसे प्रेम सर्वोपरि होता है।
इस प्रेम से बढ़कर वो यदि उनसे प्रेम हो पाया तो हमारा डीएनए बदलने लगेगा, गुणसूत्र बदलने लग जाएगा। आप लोग सुने हो ना ध्यान तद्रूपता, सुने हो ना? तो फिर जिनका चिंतन, जिनका मनन, जिधर का ध्यान, वैसे ही आपका मन होगा, वैसे ही आपका स्वभाव होगा, वैसे ही आपका संस्कार होगा। यदि आप किसी संसारी माता पिता को जपते रहे और सर्वोपरि उन्हीं के प्रति प्रेम रहा, तो गुरु के चरण में क्या, उनके शरीर में भी मच्छर बन के, मक्खी बन के बैठ जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारे में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो हम यहाँ हैं, पर मन से, बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से हम वहाँ हैं। या तो अपने मन से प्रेम कर रहे हैं अथवा और कुछ कर रहे हैं। आप लोग सुने हो ना कि समय समाप्त हो गया, घड़ी नहीं देखा गया। अभी बोलेंगे तो एक लाइन में बोलेंगे। ये बात जान लो कि समर्थ रामदास जी के शिष्य लोग उनके नाम पर भिक्षाटन के लिए जाते थे, तो जिस भी द्वार में अलख जगाते वहाँ करते समर्थ रघुवीर बोला करते थे। तो संयोग से एक तांत्रिक के पास भिक्षाटन के लिए गए और वहाँ पर बोले समर्थ रघुवीर। तांत्रिक खोला, एकदम कुपित हुआ और बोला कि ये नालायक मेरे जैसे उच्चतम संत, फकीर, ज्ञानी, योगी, समर्थ के आगे किसी और को समर्थ बता रहा है, महानालायक है ये। साफ दिया कि कल सुबह होते के साथ ही तुम मर जाओगे। याद आई कथा? बड़ा सिर हिलाया पवन, बताओ क्या कथा है? याद आई किसी को? बताओ क्या है? दूसरे दिन, उसी दिन गए, समर्थ जी पूछे कि क्या भिक्षा लिया, तो सारी कहानी सुना दी। तब तक शाम होने वाली थी। गुरुजी कहें बहुत अच्छा, जाओ जो भी भिक्षा में लाए हो सब पारस कर लो और हमारे पास भी ले आओ और तुम लोग भी खा लो, सब करो। वो सब किए। गुरुजी बोले कि देख मैं अब जा रहा हूँ आराम करने के लिए, तुम्हारा क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन बस मेरा पैर दुख रहा है, आज तुम मेरे पैर की सेवा करो, दबाते रहो। और सावधान, पैर दबाना छोड़कर बाथरूम भी नहीं जाना है, पानी पीने भी नहीं जाना है। रोए, दबाओ पैर, तब हम सो पाएंगे। तेरा पैर दबाना छूटा कि मेरी नींद खुलेगी, वो सबका कोप तुम ही पर पड़ेगा। सिर्फ पैर दबाने लग गया। गुरुजी तो थोड़ी ही देर में खर्राटा लेने लगे, और क्योंकि आज्ञा है कि पैर दबाना है, जब तक वे नहीं बोल देते हैं कि अच्छा आप छोड़ दो, तब तक पैर दबाते रहना है। तो पैर दबा रहे हैं, जमाई भी आती है लेकिन फिर दबाते हैं, फिर आँख झुपा जाता है, फिर दबाते हैं। थोड़ी देर में वे देखते हैं कि पुकारते हुए उसकी माँ प्रवेश करी। बेटा बेटा, इतना दिन छोड़ हो गया, तुम्हें एक बार अपने माँ की याद नहीं आई? तुम निकला, ठीक है कि तू संन्यास ले लिया, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अपनी जन्मदात्री को कैसे भूल गया? तुम्हारे बिना हम व्याकुल थे, तुम्हें देखने के लिए हम तड़प रहे थे। बेटे एक बार तो गले से लग जाओ, फिर हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। क्या हुआ? शिष्य को लगा कि गुरुजी बोले हैं कि पैर दबाना छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। तो वो कहता है कि माँ आप यहीं आ जाओ ना, यहीं मिल लेते हैं, तुम भी हमें देख लेना, हम भी तुमको देख लेते हैं। तुम चाहो तो, मैं तो हाथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम तो हमसे लिपट के जा सकती हो ना। माँ कर सकती है नहीं? तो आ जाओ माँ यहीं पे। तो माँ बोलती है वहाँ क्यों जाएंगे, इतना दूर से हम चल के आए और तुम 10 फलांग नहीं लांग के आ सकता है? कुड़ी कोसी प्यार ममता का वास्ता दी, लेकिन वो जो था बस गुरुजी का ही पैर दबाना है। तुम नहीं आओगी माँ तो तुम जाओ, बाद में मिलते हैं। माँ चली गई लौट के। थोड़ी देर के बाद हर हर महादेव उपस्थित हो गए। बोले तुम्हारी गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो, क्या वरदान मांगते हो? तो शंकर जी की बात सुनकर ये बोला कि आपको जो वरदान देना है दे दीजिए, तो तुम यहाँ आके मांगो, मैं नहीं आ सकता। क्या कहते हो? एक हार्ड मांस के शरीर के लिए गुरुजी क्या है? एक हार्ड मांस का ही शरीर है, उसके लिए तुम भगवान शंकर को क्यों उपेक्षा कर रहे हो? मूर्ख हो क्या? आपको हमसे मिलना है, हमारे सामने आना है तो मेरे पास आ जाइए। शिष्य टस से मस नहीं हुआ, तो शंकर जी भी टस से मस नहीं हो रहे थे। वे कह रहे थे आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ इधर। तब तक विष्णु जी भी आ गए, नारद जी भी बीना बजाते हुए आ गए। सब कहने लगे कि कुछ भी मन चाहा वरदान मांग लो, मोक्ष, कल्याण, परम पद, परम अध्यात्म, ये गुरु क्या देगा तुम्हें? वरदान मांग लो तुम। आसान नहीं है। आसान है क्या? आसान नहीं है। जिस मोक्ष के लिए तुम इस गुरु की सेवा करो, हमसे वरदान मांगो, 1 मिनट में मिल जाएगा, तुम आओ तो सही। शिष्य बोला आप ही लोग यहाँ आ जाइए। वे लोग बोले ये हम लोगों का अपमान है, श्राप दे के तुम्हें भस्म कर देंगे। शिष्य बोला भस्म कर दीजिए, पर मैं गुरु आज्ञा नहीं छोड़ूंगा, गुरु आज्ञा को नहीं टालूंगा। तो फिर वे लोग भी चले गए। थोड़ी देर के बाद वो जो श्राप की राक्षसनी थी, मौत, मृत्यु, वो आ गई और डराने लगी। ऐसा लगने लगा, ये आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता वगैरह में एक ऐसा कोई जहाँ टिकट कटा के आप जाते हो तो वहाँ पे आपको डायनासोर दिखाई दिया और ऐसे पंजा बढ़ा के लगता है आप ही को पकड़ लेगा। देखे हो ना? नहीं देखे? अच्छा चलो, वही तो ऐसा लगने लगा कि अब वो डाकिनी झपट्टा मार के उसे पकड़ के घसीट के ले जाएगी। डरे बिना वो अविचलित और अधिक मन ही मन करने लगे, समर्थ रघुवीर, समर्थ रघुवीर, समर्थ। एक तो शरीर से सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, और अंदर से समर्थ रघुवीर, समर्थ रघुवीर। जितना डराने धमकाने का था सब डराए धमकाए, पर ना डरे ना वहाँ से हटे। सुबह सूर्य उदित हुआ तो गुरुजी जमाई लेते हुए आराम से उठे। शिष्य के मन में कितना शिकायत आया
कि गुरुजी अपने दो आंख बंद करके खर्राटा लेते रहें और रात भर हमें जगा के रखें, रात भर पैर दबाते रहे। कोई गुलाम भी ऐसा नहीं करेगा। ये लोग, ये गुरु लोग हैं, ये सब शिष्य तो बाद की बात है। ये हम लोगों से तो गुलाम से बदतर आदेश देते हैं, गुलाम से बदतर समझते हैं। ऐसा सोच सकते थे ना। और वो यदि गुरुचरण सेवा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते तो क्या होता? मौत निश्चित था। ऐसे शिष्य का डीएनए बदल जाता है। अथवा जिसमें शिष्यत्व ना हो, जो जिसे ये कठिन लगता हो और लगता हो कि हम अपने विवेक से सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं और वे अध्यात्म की बारीकियों को गुरु के बिना जान सकते हैं, तो उन्हें घनघोर तप, ध्यान और साधना करनी होगी। घनघोर तप, ध्यान और साधना करने पर धीरे 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 करके डीएनए बदलेगा। की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पेव, सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना, है बीजक में। की बल छूटे आपने, या तो अपने घनघोर पुरुषार्थ से डीएनए के चक्रव्यूह से निकल सकते हो, या तो शरणागत होकर श्रेष्ठ और ज्ञानी और जिनका डीएनए सही है उसमें अनुरक्त होकर मन चाहा डीएनए अपना बना सकते हो। फिर आपको भले ही अपने पूर्वज से कोई दब सब माल मिल गया होगा, दब सब गुणसूत्र मिल गया होगा, सब बदल जाएगा, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए पहले उस डीएनए और गुणसूत्र को धन्यवाद देने के लिए, उसके प्रति अपना कर्तव्य पालन के लिए नचिकेता ने प्रथम वरदान पिता, मतलब पितरों का ज्ञान दूर हो, क्रोध दूर हो और सबको ज्ञान का प्रकाश मिले, ऐसा वरदान मांगा। आज इतने ही रहने दो, समय बहुत अधिक हो गया। संग सुनते हो तो जैसे ये पिक्चर हॉल में लोग सम्मोहित होकर ठक हो जाते हैं, पूरा दुनिया भूल जाते हैं, वैसे ही तो जब केवल उपदेश में इतनी ठकता है और एकदम डीएनए बदल जाता है थोड़े ही देर के लिए सही, तो यदि उनका अनुसरण हम लोग करें तो हम लोग का क्या होगा? बदलेगा डीएनए?